हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेल बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर्स। ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है जिसे अन्य नामों से भी जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। यहाँ मिलेगा आपको सेट नेट और एमएससी लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स जो हाई क्वालिटी नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए इसकी खासियत देखते हैं क्या क्या है इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस, जहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में इंट्रो पॉइंट है और डिस्कवरी किसने की थी इसके बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि गोल्जी ऑपरेटर्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है एंड इसे ट्रैफिक कंट्रोलर या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे डिस्कवरी भी दिया है कि इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी हैं। काफ़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ कलर कोडेड के साथ है ताकि आप इसको ईजिली आप इसको पढ़ सकें। फिर आते हैं लोकेशन, स्थिति जिसे कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाता है। और जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल, ग्लैंड सेल, प्लाज्मा सेल में अच्छी तरह से विकसित होता है। फिर आते हैं शेप, साइज, नंबर। नोट्स में शेप, साइज, नंबर ये सारे एक्सप्लेन है शॉर्ट तरीके से। जैसे कि शेप है इसका प्लांटेड डिस्क लाइक शेक है। नंबर है 1 से लेकर सैकड़ों तक होते हैं और डिपेंड होता है सेल के टाइप में, कैसे सेल है। सेक्रेटरी सेल्स में अधिक पाए जाते हैं। गुड है नोट्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी संरचना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्जी ऑपरेटर्स 3 भागों से बना होता है, जैसे सिस्टर्नी है, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। नीचे इन तीनों का एक्सप्लेनेशंस है काफ़ी शॉर्ट तरीके से एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कीवर्ड्स के साथ। चलिए देखते हैं। सिस्टर्नी फिलामेंटेड होती है, कर्ड होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन सैक होती है। और यहाँ पे सामान्यतः 4 से 8 सिस्टर्नी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्लुरलाइज्ड होती है। 2 फेस होते हैं ये, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है जो वेसिकल से रिसीव करता है, ये एंट्री साइट होता है। ट्रांस फेस मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स को वेसिकल्स के रूप में रिलीज करता है, ये एग्जिट साइट होता है। फिर आता है वेसिकल्स, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये इसके टाइप्स दिए गए हैं 3। एक होता है ट्रांसिशंस वेसिकल्स, एक होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स और एक होता है क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। ये क्या है इसके बारे में भी लिखा गया है। 3 आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है कि ये सिस्टर्नी के एंड से जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्क होते हैं छोटे। और बस ये क्या करते हैं, वेसिकल्स बर्डिंग और फ्यूजन्स में हेल्प करते हैं। काफ़ी शॉर्ट है एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे पोलैरिटी ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, ये नेक्स्ट सेक्शंस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके कॉलम चार्ट के में समझाया गया है। फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, मतलब इसके कार्य हम देखेंगे क्या क्या कार्य करते हैं। सारे जो कार्य हैं वो शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए, आपके MCQ के लिए। फर्स्ट आता है प्रोटीन मॉडिफिकेशंस एंड प्रोसेसिंग, और एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, इसका भी एक्सप्लेन है और एग्जाम्पल भी है। फिर आता है फॉर्मेशंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन है। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। 5वां है सिक्रीशंस एक्सोसाइटोसिस और 6वां है मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग एंड रिन्यूअल, ठीक है। 7वां है लिपिड मेटाबॉलिज्म। 8वां है सेल प्लेट फॉर्मेशंस। इन सारे पॉइंट्स छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस के साथ रेडी है, काफ़ी क्लियर है, एक बारी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्जी। गोल्जी ऑपरेटर्स में मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के 2 प्रमुख मॉडल्स बताए गए हैं। एक होता है सिस्टर्नल मैचुरेशंस मॉडल, एक होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आता है एंजाइम ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। नोट्स में एंजाइम एंड उसके फंक्शंस को काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ। नेक्स्ट आता है गोल्जी इन प्लांट सेल्स, जिसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ये प्लांट के सेल्स के बारे में है। फिर आता है रोल इन लाइसोसोम फॉर्मेशंस, क्या क्या रोल होता है एरो के साथ ये बताया गया है, जैसे कि ER। फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस करता है, फिर गोल्जी उन्हें मॉडिफाई करता है। मैनो 6 फॉस्फेट टैगिंग,
थर्ड है टैग्ड एंजाइम वेसिकल्स में पैक होकर प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं। ये लेटर फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं जब सबस्ट्रेट इंगल्व होता है। गोल्जी डिसऑर्डर की बात करें, नेक्स्ट सेक्शंस है और उसके डिफेक्ट, डिसऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शंस दोनों साथ एक्सप्लेन किए गए हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर गोल्जी फंक्शंस। क्या क्या है, तो पल्स गैस एक्सपेरिमेंट है के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये नोट्स बनाए गए हैं एनसीईआरटी से लेकर एंड हाई बुक कंटेंट से लेकर बनाया गया है, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका स्कोर लाने में एंड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं लास्ट समरी में ऐड किया गया है गोल्जी ऑपरेटर्स एक डायनामिक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सेल में प्रोटीन लिपिड एंड मॉडिफाइड सॉर्ट एंड पैकेजिंग करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन, सिक्रेशन, सेल वॉल सिंथेसिस और मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में वाइटल रोल निभाता है। मतलब यहाँ पे समरी में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ डाले गए हैं और ये सेल का पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहलाता है। ये था गोल्जी ऑपरेटर्स टॉपिक पर मेरा नोट्स एंड काफ़ी क्लियर शॉर्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है और मेरे नोट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं जब आप किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर टॉपिक पॉइंट वाइज और शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स जो है वो क्लियर और एग्ज़ाम फोकस्ड है। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अगला नोट्स जल्दी से लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।